पांचवा घर आपके पिछले जन्मों की किस्मत और उस आपने जो अच्छे कर्म किए वो सब पांचवें घर में है। फिफ्थ हाउस मरकरी मीन्स एक तो स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाएंगे, अदर सोर्स ऑफ इनकम। मरकरी क्या है? बिजनेस है। तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी इनकम जिसमें शरीर की मेहनत ना लगे। मरकरी दिमाग है, दिमाग की लगे। तो पांचवें घर का मरकरी आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन एक समस्या है, ये जो भी सलाह दुनिया को देते हैं पूरी हो जाती है, लेकिन जब ये वही सलाह अपने पे लगाएंगे डूब जाएंगे। जब सूर्य पांचवें घर में होगा तो इनके रोमांस की दिक्कत आएगी, कभी कभी चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है, क्योंकि सूर्य जहां बैठेगा उस जगह को जलाएगा ना। 6 कंटिन्यूस वर्किंग में रहता है। छठा राशि कभी बंद नहीं होती। जहां कुंडली में छठी राशि पड़ी वहां आपको जिंदगी भर एफर्ट डालना पड़ेगा, जिंदगी भर फोकस करना पड़ेगा। और फिफ्थ हाउस के मार्स के लिए कहा गया है कि पांचवें घर का मार्स जब दहाड़ता है, पांचवें घर का मार्स जब दहाड़ता है, अच्छा, तो हर प्लैनेट एक घर पीछे का रिजल्ट देने लग जाता है। इसकी पावर इतनी होती है क्योंकि मंगल 5 सूर्य का घर है वो, और राजा और सेनापति जब दोनों एक साथ होंगे तो उनको कौन हरा सकता है? अनबीटेबल। सैटर्न फिफ्थ हाउस, पढ़ाई में एक बार ब्रेक जरूर आएगा। चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। रोमांस में ब्रेकअप डेफिनेटली होगा। अगर शादी से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में डिवोर्स वाले लोग ही लाइन में खड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट। शनि जहां बैठा वहां से रिलेटेड आपको जिम्मेवारियां निभानी पड़ेगी। तो संतान की जिम्मेदारी मिलेगी, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। अगर आपने नहीं उठाई तो क्या? केतु मिसकैरेजेस का में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाइल्ड कंसीविंग में बहुत इशू देता है। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं कितने अच्छे हाउस की बात कर रही हूँ, फिफ्थ हाउस, जो कि आपके पूर्व पुण्य को बताता है। क्या अच्छा कर्म आप पिछले जन्मों में करके आए हैं जो इस जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और आपको मिल रहा है। देखिए, इतना मिस्टीरियस है फिफ्थ हाउस, आपकी ब्लेसिंग्स को बताता है, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, आपकी संतान, आपका एक्सपेंशन, आपकी सोल का एक्सपेंशन फिफ्थ हाउस है। और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे कौन सा हाउस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं फिफ्थ हाउस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई नो कि सारे हाउसेज इंपॉर्टेंट हैं, बट आई थिंक फिफ्थ हाउस जो आपकी स्टोरी बताता है ना पूर्व जन्मों से, वैसे कोई नहीं बता सकता। आज मैंने इसी हाउस को डिकोड किया है। कौन सा प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठा है, ये आपकी लाइफ के बारे में क्या बताता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो क्या बताएगा, आपका पूर्व पुण्य कहाँ था, इस जन्म में आपको वो कैसे मिलेगा। आज मैंने इस पर बात की है तो आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना आज का डिस्कशन मुझे लगा। बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट, डू लेट मी नो कि आपके फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है। एंड नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग योर पूर्व पुण्य। और इसी वंडरफुल डिस्कशन के लिए मेरे साथ रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और आप सभी के फेवरेट, बहुत ही रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी हम हमेशा उनके साथ डिस्कस करते हैं, एक मास्टर क्लास होती है। आई वुड लाइक टू वेलकम हनीश बग्गा जी वंस अगेन ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सर, आज मैंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुना है आज की मास्टर क्लास के लिए। फिफ्थ हाउस की मैं बात करूंगी, फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन एवरी हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस को जितना हम समझते हैं हमारे पूर्व पुण्य का भाव कहा जाता है कि पिछले जन्मों से आप क्या अच्छे कर्म या बुरे कर्म लेकर आ रहे हैं, वो आपका पंचम भाव बताता है। इसके बियॉन्ड फिफ्थ हाउस क्या है, क्योंकि फिफ्थ हाउस को हम इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन, रोमांस, इन सारी चीज़ों से एसोसिएट करते हैं। तो कैसे फिफ्थ हाउस लॉर्ड आपको आपके पूर्व जन्म के वो रहस्य बताता है, यहीं से मैं शुरुआत करती हूँ, फिर हम हर हाउस में समझेंगे। देखिए, पहले तो ये समझते हैं कि फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य क्यों है। दूसरा, ये चार्ट का वन ऑफ द बेस्ट हाउस क्यों है। वैसे हम नॉर्मली बात करते हैं ट्राइन की, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ये बेस्ट होते हैं, हाँ? और लगन को नंबर 1 मानते हैं। सबसे अच्छा वो होता है क्योंकि वही आपको जीवन जीना है, जो आपका लगन है ना। उसमें सपोर्ट है 5 और 9 और अगेंस्ट है 6 और 12 और थर्ड भी एफर्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। अब अपन आते हैं पांचवा घर। पांचवा घर आपके पिछले जन्मों की
किस्मत और उस आपने जो अच्छे कर्म किए वो सब पांचवें घर में है। जो अच्छे कर्म किए वो पांचवा वो घर है। पांचवें में है। छठे, आठवें, 12वें में खराब स्टोर्ड है, हाँ, पांचवें में अच्छे स्टोर्ड है। पर किसी भी सोल ने या किसी भी लाइफ में सबने अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों किए होते हैं। अगर नहीं किए होंगे तो वो जन्म ही क्यों लिया? यहाँ पे क्यों आएगा? दोबारा आने की जरूरत ही नहीं ना, यू हैव टू रीपे। और यू आप दो ही सिचुएशन है, या तो आप पे करेंगे या आप वसूलेंगे, है ना। ईदर यू आर गेनर और यू आर लूजर। इन इन ऑल द केसेस दो पार्टी होना तो जरूरी है, Absolutely. एक गिवर और एक टेकर, है ना, रिसीवर। तो पांचवा घर नॉर्मली अच्छी बात ही करता है, और इस हाउस को विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, क्रिएटिविटी, पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, गुड डीड्स, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, आपके दादा भी हैं, ग्रैंडफादर, 9th हाउस ऑफ फादर, 9th से 9th इज ग्रैंडफादर, यानी आप किस लीनिएज में जाओगे ये भी तय होगा। और सर ईस्ट भी बता देते हैं ना, क्योंकि आपने ईस्ट lineage तो की संबंध बात है ही, की। हाँ, ईस्ट के संबंध में तो मैं अभी आने वाला हूँ, हाउस पे कनेक्ट करते हैं। ईस्ट के संबंध में तो मैं आने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले लीनिएज पकड़ लीजिए। Okay. अगर आपके फादर 9th हाउस है तो फादर के फादर तो 5th हाउस है ना, 9 से 9 Yes. 5th हाउस है ना। तो वो जो 9th हाउस है वो खाली आपके संतान, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, स्टॉक मार्केट, अदर सोर्स ऑफ इनकम, प्रोफेशन, ये सब कुछ बताता है ना। प्रोफेशन भी जैसे कोई सीए बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर बनेगा, पांचवें घर से वो देखा जाता है। और सैलरी वाले सब छठे घर से होते हैं, ठीक है, क्योंकि सैलरी वाला तो मजदूरी है, 6th हाउस वो मजदूरी है, तो कभी अपन उस पर बात करेंगे। बट 5th हाउस जो है वो आपका प्रोफेशन भी है। इसका मतलब 5th हाउस ठीक होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ ये, एक और बात, 5 अगर आपका मन है, मन भी पांचवा मन है, जैसे चंद्रमा आपका मन है वैसे 5वां घर मन है, लेकिन वो मन जो बुद्धि को साथ में लेके चलता है। एक मन है मेरा अचानक, मतलब लाइक आई एम सिटिंग एंड थिंकिंग, मैं अगर चांद पे चला जाऊं तो क्या हो, मैं अगर अमेरिका शिफ्ट हो जाऊं तो क्या हो, मैं यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ करना चाहता हूँ, मैं वर्ल्ड ट्रेवल करना चाहता हूँ, मैं इतनी वेल्थ, ये एक आपका मन है Unrealistic dreams. जिसका कोई कनेक्शन नहीं है आपके एफर्ट से। 5th हाउस वाला जो मन है उसमें प्रैक्टिकलिटी शामिल हो जाती है, क्योंकि बुद्धि आ गई। क्योंकि बुद्धि ऐड हो गई। तो विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, योर स्किल, योर हॉबीज, योर अदर सोर्स ऑफ इनकम, योर प्रोफेशन, ये सब 5वां घर है। इसलिए 5वां घर तो अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप इस घर की ब्यूटी देखिए कि 5वें घर में जो भी प्लैनेट बैठा हो वो प्लैनेट इन सारी चीजों पर डेफिनेट असर देगा। और आज आपको ज्योतिष का सबसे बड़ा फॉर्मूला देता हूं, हर प्लैनेट अच्छा, और वही प्लैनेट जो आपको सबसे अच्छा दिख रहा है वो उतना खराब भी है, और जो प्लैनेट जितना खराब है वो उतना अच्छा भी है। अब कहेंगे ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आप लाइफ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक सारी लिविंग थिंग्स, एक सारी नॉन लिविंग। प्लैनेट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप की बात करूं तो वाइफ या हस्बैंड या आपका रोमांस वीनस है, लेकिन वीनस गाड़ी भी तो है, व्हीकल भी तो है, तो व्हीकल इज नॉन लिविंग और योर वाइफ, योर पार्टनर इज लिविंग। तो दोनों फर्क है ना, जीवित और निर्जीव। निर्जीव में yes. एक जगह अच्छा देगा, एक जगह खराब देगा। यही फाइंड आउट करना एस्ट्रोलॉजर का सबसे बड़ा काम है, कहां अच्छा और कहां खराब दे रहा है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे, देखे होंगे, बात करी होगी हमारे ऑडियंस में भी, कि उनकी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, गाड़ी BMW लेके घूम रहे हैं, करियर बहुत अच्छा है, करियर शानदार है, वेल्थ बहुत अच्छी है, सब बढ़िया। दूसरा, उसका रिलेशनशिप बहुत शानदार चल रहा है मान लीजिए, लेकिन वो उसको व्हीकल के नाम पे उसका लाइफस्टाइल बहुत ही अजीब सा है, वियर्ड है, अच्छा नहीं लग रहा, प्रेजेंटेबल नहीं है। yes. समझ गए। तो हर प्लैनेट अच्छा और खराब दोनों रिजल्ट देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कहां अच्छा कहां खराब, और कितना अच्छा कितना खराब। हो सकता है कि किसी एक जगह बहुत अच्छा दे रहा हो, वही प्लैनेट किसी दूसरी जगह कम अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, पर दे रहा होगा, बिल्कुल, है ना। तो ये बात समझने की है। सर हम विलेन बना देते हैं प्लैनेट्स को, स्पेशली क्रूर ग्रहों को, कि ये तो बुरा ही देंगे। सब क्रूर हैं, जब जिसका समय आता है वो वैसा ही बिहेव करता है। आप क्या समझ रहे हैं, बृहस्पति नुकसान नहीं करता? बृहस्पति का नुकसान समझ में नहीं आता। राहु फायदा नहीं करता? राहु का फायदे से लोग चमत्कृत हो जाते हैं, है ना। एब्सोल्युटली। कि राहु जब अचानक रातों रात
लेकिन बृहस्पति अगर ठीक नहीं है, या मरकरी ठीक नहीं है, या वीनस ठीक नहीं है, या मून ठीक नहीं है, तो काहे की जिंदगी? मेरा तो सीधा ये मानना है। क्यों? मून ही ठीक नहीं है, ना हेल्थ अच्छी, ना वेल्थ अच्छी, कोई सुख ही नहीं है। अब हो तुम्हारे पास बहुत कुछ, एंजॉय किया क्या? नहीं ना। मन में क्या है? दुख तकलीफ ना। तो ऐसे समझते हैं। तो 5वें घर पे वापस आता हूं। पूर्व पुण्य, 9th हाउस योर लक, लक का लक, यानी पिछले जन्मों से जो कैरी फॉरवर्डेड है। अब इसके पीछे एक थ्योरी देता हूं कि पिछले जन्मों से क्यों। देखिए, आप जो भी कर्म अभी करेंगे उसका 50% रिजल्ट इसी लाइफ में मिलेगा, बाकी 50% सेव हो जाएगा 9th हाउस में। ओके, और जब अगला जन्म होगा तो ये 9th हाउस आपका 5वां हाउस बन जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब इस जन्म में जो मेरा 9th हाउस है, या जो भी व्यूअर अपने कुंडली में 9th हाउस देख रहा है, ये 50% वो कर्म भोग रहे हैं पिछले जन्म का। नहीं, जो 9th हाउस है वो इस जन्म से रिलेटेड है, इन दिस लाइफ। ओके, इस आपने जो भी कर्म किया उसका 50% रिजल्ट आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, बाकी 50% कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वो एक तरह का स्टोरेज, पिगी बैंक, डेटाबेस, हार्ड डिस्क, कुछ भी कह लीजिए, वो है, उसके अंदर आपके कर्म स्टोर हो गए। जब आपका अगला जन्म होगा तो ये पलट के 5th हाउस में आ जाएगा। इस जन्म के कर्मों का रिजल्ट ही तो अगले जन्म की किस्मत है, एब्सोल्युटली पूर्व पुण्य है। समझ के बात? तो वो अगर वहां आ गया तो ले लीजिए कि 5th हाउस आपका, अगर 9th हाउस में पुण्य स्टोर हो रहे, 9th हाउस इज स्टोरिंग फॉर पुण्य ओनली, खराब स्टोर करने के लिए 6 से 12 है। तो अच्छे कर्म, गुड डीड्स आपने 9th हाउस में स्टोर करी 50%, अगले जन्म में वो 50% आपको 5th हाउस में मिल गई, तो उसके लिए उसे बोलेगा पूर्व पुण्य। समझ में आ गया? अब आप ये समझिए कि ये जो 5th हाउस है, अब इसको कनेक्शन देखते हैं। 5th हाउस में बैठे हुए प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट बैठेगा तो अच्छे कर्म करके आए हो, है ना। वो आपकी वो स्ट्रेंथ है, इस जन्म की स्ट्रेंथ है 5th हाउस। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के अच्छे कर्म साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हो ना। मान लीजिए किसी के 5th हाउस में जुपिटर बैठा है, जस्ट एन एग्जांपल, सबसे अच्छा उसे माना है ना, जुपिटर को भी अच्छा माना है। हालांकि यहाँ पे कोई खराब नहीं रिजल्ट देता, मैं आपको भी समझाऊंगा, और जहाँ थोड़ा स्ट्रेस देता है वो भी अपन बात करेंगे। तो 5th हाउस में मान लो बैठा जुपिटर, तो इसे बोला है आपके पिछले जन्म ऐसे हैं कि इस जन्म में जो आप भगवान से मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। वाह, इतनी लकी प्लेसमेंट, इतना लकी प्लेसमेंट है, नंबर 1 प्लेसमेंट। 5th जुपिटर में बैठा है, या जुपिटर की राशि भी हो? नहीं, आप जुपिटर को ले लीजिए, राशि भी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, राशि भी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो दो ही स्थिति में आ सकती है, हाँ, 9 और 12 में। 9 और 12 अगर यहाँ पड़े तो लगन एक तो लियो होगा, और 12 के हिसाब से भी चेक कर लीजिएगा, तो वो क्या बनेगा? 8 बनेगा, स्कॉर्पियो, तभी बनेगा ना। लेकिन 12 को मैं प्रायोरिटी नहीं देता हूँ, क्योंकि 12 में लॉसेस शामिल है, और 8 में भी लॉसेस शामिल है, तो मैं उसको नहीं गिनता, मैं 9 को ही गिनता हूँ प्राइमरीली। इसलिए जुपिटर का दोनों राशि नहीं, सिर्फ 9 नंबर राशि और जुपिटर खुद इटसेल्फ, किसी भी राशि में बैठो। तो वो जो जुपिटर है, अगर आपने इस जन्म में धर्म कर्म के काम कंटिन्यू किए तो आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। ये कहा गया है कि भगवान खुद प्रेजेंट होके इनकी इच्छाएं पूर्ति करता है, लेकिन मांगना पड़ेगा और उससे काम लेना पड़ेगा। बोले मेरी ये इच्छा है। तो जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने 40 दिन लगातार इस मंदिर गई, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी मन्नत पूरी हो गई। एक्चुअली मन्नत पूरी हो गई। जैसे अब मैं इस मंदिर में गया, वहाँ मेरी मन्नत पूरी हो गई, भगवान से, वो सब मिल गया, से पूरा वो 5वां घर का बृहस्पति है, 5th हाउस, या जुपिटर इन लियो इन बर्थ चार्ट, वो दोनों में यही रिजल्ट है। अच्छा, अगर जुपिटर लियो में है तो भी कहीं बैठा हो सर, इतना इट्स सो वंडरफुल, मतलब ये रूल मैंने कभी नहीं। अब आप आगे बढ़िए, अगर वहां पे मरकरी हुआ, है ना, वो क्या है? जुपिटर तो ज्ञान है, मरकरी इंटेलेक्चुअलनेस है, मरकरी कम्युनिकेशन है, ये लोग ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड। 5th हाउस मरकरी मींस एक तो स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाएंगे, अदर सोर्स ऑफ इनकम। मरकरी क्या है? बिजनेस है, तो अदर सोर्स ऑफ इनकम, ऐसी इनकम जिसमें शरीर की मेहनत ना लगे। मरकरी दिमाग है, दिमाग की लगे, तो स्टॉक मार्केट हो गया, कंसल्टिंग हो गया। दीज बिग पीपल आर गुड चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, अच्छे एडवाइजर, लर्नेड लोग होते हैं। ओके सर, चाहे ये मरकरी अफ्लिक्टेड हो या फिर उसकी बात अपन करेंगे कि वो कितना अच्छा कितना बुरा। आप पहले ये समझ लीजिए कि क्या होगा।
कितना होगा उसके लिए देखना पड़ेगा कितना एफ्लिक्टेड है, उच्च की राशि में, नीच की राशि में, कौन सा प्लैनेट उस पर एस्पेक्ट दे रहा है, ये सारे रूल, अष्टक का पॉइंट कितना, ये सब लगेंगे। ऑलराइट, तो 5वें घर का मरकरी आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है, लेकिन एक समस्या है, ये जो भी सलाह दुनिया को देते हैं पूरी हो जाती है, लेकिन जब ये वही सलाह अपने पे लगाएंगे डूब जाएंगे। ऐसा क्यों? अगर ये ना हो, इस कर्ज के साथ ना आए, तो लोगों को सलाह ही नहीं देंगे, खाली अपना फायदा देखेंगे, दुनिया का फायदा देखेंगे ही नहीं। क्या बोला है कि आप दूसरों को सलाह दीजिए, वो सब राइज करेंगे, लेकिन सेम आपने अपने लिए लगाई, यू विल फॉल। तो आपको किसी और से सलाह लेनी पड़ेगी। अब आइए सूर्य 5वां घर, 5th हाउस तो काल पुरुष कुंडली सूर्य लियो का अपना ही है। तो सूर्य यहाँ बड़ा खुश रहता है, जैसे जुपिटर बहुत खुश रहता है, मरकरी खुश रहता है, सूर्य भी बड़ा खुश रहता है। बट एक प्रॉब्लम है, सूर्य जहाँ है वहाँ आग लगाता है, फायरी है, इतना ज़बरदस्त आग है उसकी, उसको जलाता है। तो ये क्योंकि जब सूर्य 5वें घर में होगा तो इनके रोमांस की दिक्कत आएगी, कभी कभी चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठेगा उस जगह को जलाएगा ना। पढ़ाई में भी अगर ये खराब हुआ, जरा सा भी खराब हुआ, पढ़ाई में दिक्कत देगा, फादर की हेल्थ में इशू दे देगा, वो दे देगा। अदरवाइज अगर ये अच्छा है किसी वजह से, मान लो जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप ये मान लीजिए वो इतना बड़ा राजयोग है क्योंकि सूर्य अपने घर बैठा और जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, वो सब बचा ले। जुपिटर क्या है? गंगा जल। तो वो जो आग लग रही है उस पे गंगा जल की वर्षा बृहस्पति ने कर दी और वो बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस कर दिया मीन सूर्य ने जलाया नहीं और उसको गॉड का ब्लेसिंग मिलना शुरू हो गया। तो ये तो बहुत शानदार योग है, फैंटास्टिक, सारी इच्छाएं पूरी करता है। और सर ये जो रूल आप बता रहे हैं हर प्लैनेट का, ये राशियों पे भी एप्लीकेबल है ना? मान लीजिए किसी की 5 नंबर लिखा है 5th हाउस में, मतलब लियो है, तो भी ये रूल अप्लाई होगा ना? हाँ जी, जो प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसकी राशियां लगेंगी। अब बाई चांस सूर्य और चंद्रमा की तो एक ही होती है, जुपिटर की 2 होती हैं, मरकरी की 2 होती हैं, है ना? ऐसे बाकी सबकी 2 होती हैं। राहु केतु को छोड़ दो। देखिए आप बात समझिए, 9 प्लैनेट है, राहु केतु की कोई राशि नहीं, सूर्य चंद्रमा की एक, तो बाकी बची 10, 5 प्लैनेट, सबकी 2 राशि, ठीक है। और सर जैसा आपने कहा कि जुपिटर के लिए आप सैजिटेरियस को ही ज्यादा कंसिडर करेंगे, ऐसे मरकरी के लिए भी कोई फेवरेट राशि? मरकरी के लिए 6। ओके, तो उसमें मिथुन को नहीं करेंगे? उसमें मिथुन उतनी अच्छी नहीं है, कंफ्यूज करता है। ओके, मिथुन राशि का सिंबल देख लीजिए, ड्यूअल है। ड्यूअल का मतलब हमेशा उसको जिंदगी में 2 रास्ते ही मिलेंगे, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और सिलेक्शन ही उसका सक्सेस है या फेलियर है, उसका सिलेक्शन ही उसके लिए चैलेंज है। हमेशा कंफ्यूज। शॉपिंग करने जाएंगे, आपने 2 ड्रेस खरीदी या 4 ड्रेस खरीदी, घर आए उसके बाद में नहीं, ये नहीं जम रही, वापस बदल लेंगे, यस, है ना? आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, नहीं जम रहा, ये वापस। ये मरकरी जमनाई वालों का रूल है, आप समझिए, जमनाई वाला जहाँ भी होगा वो ये दिक्कत है। ड्यूअल है ना। 6 फर्म है, परफेक्शनिस्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम है 6 की भी, 6 कंटिन्यूस वर्किंग में रहता है। 6ठा राशि कभी बंद नहीं होती। जहां कुंडली में 6ठी राशि पड़ी वहां आपको जिंदगी भर एफर्ट डालना पड़ेगा, जिंदगी भर फोकस करना पड़ेगा। और अगर 5वें घर में पड़ गई 6 साइन, तो आपको विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन पे जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर राशि जहां पड़ी वो काम करवा के ही मानेगी। 6ठा घर क्या है? मेहनत, मजदूरी, लेबर, लोन्स, पास लाइफ पेंडिंग कर्मा, एग्जीक्यूशन, किसी और से ऑर्डर लेना, ये सब है ना 6। तो वो 6 नंबर राशि आप 5वें घर में लगा दीजिए। अब 5वें घर से रिलेटेड जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। जहां 6 नंबर साइन पड़ा वहां तो घिसना ही है। तो 5वें घर में पड़ा तो घिसते रहिए, कंटिन्यूस मूवमेंट, यू हैव टू वर्क। जैसे अपन आटा बनाते हैं ना, तो चक्की चलती है 2 पार्ट के बीच में ना, गेहूं जाता है, पिस जाता है, मसाले जाते हैं, पिस जाते हैं। 6 नंबर राशि वो चक्की है जो हमेशा चलती रहती है। जब तक पेट की आग है, यानी आपको कुछ खाना चाहिए, तो आपको चक्की में धान तो एक तो पीसना ही पड़ेगा। 6 नंबर राशि वो राशि है, आपको हमेशा, आप उस राशि के अंदर जाके क्या बनेंगे? बोले वो अनाज जो पिस रहा है, हम वो अनाज हैं, और चक्की है, ये समय की चक्की है। इसलिए 6ठे घर में शनि का भी सिग्निफिकेशन है, इसलिए तो है समय। वंडरफुल, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा अमेजिंग है। आगे बात करता हूँ। अब चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा कितना बढ़िया प्लैनेट है। आप मुझसे पूछे चंद्रमा आपको सबसे ज्यादा प्लैनेट में कौन पसंद है? बोले चंद्रमा। मन है ना, मन कहाँ बैठा है? बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ, संतान के साथ,
है ना, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, पिछले जन्मों के अच्छे डीड्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो पांचवें घर का चंद्रमा को बोला है कि जिस हाउस में जब चंद्रमा 5th हाउस में हो, उस कुंडली में राहु ज़्यादा उद्दंड नहीं होता, राहु ज़्यादा तंग नहीं करता। रियली? हाँ, क्योंकि आपका इमोशन में क्या है, आपके मन में क्या है, ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है, राहु उसका क्या कर लेगा? राहु क्या करेगा? आपको भ्रमित करेगा। चंद्रमा 5वें घर में, नहीं आप ज्ञानी हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़े होते हैं, इनके घर के आजू बाजू में स्कूल कॉलेज होता ही है, इनके बच्चे, ये वही लोग हैं जो अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमते थे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और इनके बच्चे भी अच्छी पढ़ाई करते हैं। ये इनको ब्लेसिंग है 5वें घर के चंद्रमा को। 5th हाउस का मून, इट इज अ फैंटास्टिक प्लेसमेंट, है ना, आप इसको अच्छा ही लेके चलिए। हालांकि चंद्रमा जो है वो खुद स्टेबल नहीं है, तिथियां बनती है ना, पूर्णिमा, अमावस्या, सप्तमी, चतुर्थी, हर रोज तो बदल जाती है। तो जैसे चंद्रमा आपका मूड है, हर रोज बदल जाता है। तो 5वें घर से फिर उनको जिंदगी में जहां बैठा चंद्रमा, आप ये समझ लीजिए, वहां फ्लक्चुएशन है। चंद्रमा क्या है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी स्टेबल नहीं है। तो आपका मन स्टेबल नहीं है, बस यही चैलेंज है। चंद्रमा हो गया। अब अपन आते हैं शुक्र पे, वीनस पे बात करते हैं। 5th हाउस वीनस, वीनस रोमांस का प्लैनेट, 5वां घर रोमांस का, तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। 5th हाउस का वीनस आदमी को, ये जिसका भी है, उसको रोमांटिक बनाता है। इनको पार्टनर के साथ रहना पसंद है, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना पसंद है ना। तो ये वो लोग होते हैं जो 5th हाउस के वीनस वाले, ये थोड़ा नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अब चाहे वीनस 5th का हो, हाउस का, या राशि का, या हाउस का, दोनों में रूल लगे, दोनों में 7 कुछ भी लिखा हो। नहीं, हाँ वो तो है ही। हाँ। टॉरस आ जाए, बल्कि टॉरस भी मैं कम कहूंगा, लिब्रा पकड़ूंगा, रिलेशनशिप की राशि तो लिब्रा है। हाँ, तो इसमें भी आप लिब्रा को ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिब्रा को ज्यादा 5th इंपॉर्टेंस हाउस के लिए। हाँ, ओके। तो 5th हाउस में तो लिब्रा है, या वीनस 5th हाउस में है, या वीनस लियो साइन में है। वीनस लियो में 5वां घर या 5वीं राशि। ओके। मेरे रूल दोनों पे लगाइए, हमेशा मैच करेंगे। जो भी मैं रूल बात करता हूँ, ये दोनों पर लगते हैं हमेशा। तो वीनस चाहे 5th हाउस में हो या 5th राशि में हो, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट में फर्क नहीं है। क्योंकि जहाँ 5वां घर है पूर्व पुण्य, तो 5वीं राशि भी तो पूर्व पुण्य की ही है। और सर, ये वीनस इन लियो चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, कहीं बैठा हो, अगर कोई और खराब नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लोग थोड़े ज्यादा रोमांटिक होते हैं, है ना। तो अच्छा, इनको अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड रहना बड़ा पसंद रहता है। क्योंकि कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना कि सुबह ऑफिस गए, शाम को घर आए, दिन में एक बार फ़ोन नहीं किया, ये थोड़ी थोड़ी देर में, हाँ जी सब ठीक है, मैंने खाना खा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। हाँ, तो ये कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं ना, चाहे 1 मिनट बात करेगा, लेकिन वो कर, हाँ जी डन, ऑफिस पहुंच गया हूँ, हाँ मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, मैंने लंच कर लिया है, मैं घर पहुंच गया हूँ। या वाइफ का हुआ तो वो थोड़ी देर पूछेगी, हाँ खाना खा लिया, तुमने कर लिया, तुमने कर लिया, तुमने। सो दे आर ऑलवेज कनेक्टेड लाइक दिस। दिमाग में क्या चल रहा है, वीनस पार्टनर, मन है ना, वहीं चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आइए, क्या शानदार प्लैनेट है, नाम है मंगल। मंगल को नॉर्मली खराब प्लैनेट की कैटेगरी में रखा है ना, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये चारों एक साथ, बोले ये जहाँ बैठे तब तूफान मचाएंगे। 5वें घर में तो रोमांस में क्या डालेगा, अग्रेशन, पढ़ाई में क्या डालेगा, टेक्निकल नॉलेज। 5th हाउस का मार्स, और 5th हाउस के मार्स के लिए कहा गया है कि 5वें घर का मार्स जब दहाड़ता है, 5वें घर का मार्स जब दहाड़ता है, अच्छा, तो हर प्लैनेट एक घर पीछे का रिजल्ट देने लग जाता है। इसकी पावर इतनी होती है, क्योंकि मंगल 5 सूर्य का घर है वो, और राजा और सेनापति जब दोनों एक साथ होंगे तो उनको कौन हरा सकता है, अनबीटेबल। लेकिन 5th हाउस के मार्स या लियो के मंगल में, लगा लीजिएगा सब लोग, सारी ऑडियंस, लियो का मार्स हो, ये भी दिमाग से बहुत तेज होते हैं। क्योंकि 5वें घर में क्या है, उनका दिमाग कैसे काम करता है, मशीन की तरह, बिजली होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज मार्स। तो दिमाग कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, यानी फास्ट, एकदम फास्ट। इनको जिंदगी में हर चीज जल्दी 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 जल्दी। अब थोड़ा रुक जाओ, बट जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक वॉक, क्विक टॉक, ये सब वो मंगल 5th वाले ये काम करते हैं। अच्छा, अग्रेसिव होते हैं,
फिफ्थ हाउस वाले, हाँ। जिसका मार्स मार्स इन फिफ्थ हाउस, देयर अग्रेसिव, क्योंकि इनको तेज चलना पसंद है, दिमाग भी तेज काम करता है, तो बॉडी भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है ना। कंट्रोलर तो बॉडी का यही है ना, ब्रेन, ये क्विकली काम करो, तो ये चाहते हैं सामने वाले से तो भी फटाफट काम कर ले। उसका मंगल वहां है नहीं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इनके इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं क्योंकि टाइम की समस्या है। इनका तो तेज चलता है, इनका इंजन ज्यादा पावरफुल है ये वाला, और बाकी का इतना पावरफुल है नहीं, तो ये मिसमैच, स्पीड मिसमैच होता है। तो इट इज लाइक कि आगे वाला पहिया तो फरारी का है और पीछे वाला साइकिल का है या ट्रैक्टर का है, तो स्पीड बनेगी नहीं ना। तो इनको वैसे ही लोग पसंद आते हैं, फास्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ भी करेंगे वो तेज ही करना पसंद करते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में भी जाने लगेंगे, क्विक क्विक, यही इनका प्रोसेस। पढ़ने लगेंगे, इनको बहुत जल्दी समझ में आता है, क्योंकि दिमाग मशीन की तरह काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो फास्ट लर्नर है, हर चीज में फास्ट। और सर इसमें कौन सी राशि को ज्यादा अहमियत मिलेगी, एरीज को या स्कॉर्पियो को? एरीज को। स्कॉर्पियो तो डेथ है, स्कॉर्पियो तो पास्ट लाइफ का बिगेस्ट पेंडिंग कर्मा है। जहाँ स्कॉर्पियो पड़ा वहाँ से रिलेटेड मान लीजिए जिंदगी में तो वहाँ नहीं मचा रहेगा, आप इसको जिंदगी भर संभालते रहेंगे। स्कॉर्पियो राशि क्या, जब किसी की डेथ होती है तो स्कॉर्पियो राशि होना है, डेथ के वक्त क्या करते हैं, सिर्फ रोते ही तो हैं। तो स्कॉर्पियो राशि क्या करने आई है, रुलाने। अगर ये स्कॉर्पियो राशि 5वें घर में आ गई तो इसके ब्रेकअप्स होंगे, मिसकैरेजेस होंगे, ओके, पढ़ाई में ब्रेक आएगा, रिलेशनशिप में ब्रेक आएगा। तो यूं समझना चाहिए, फिफ्थ हाउस स्कॉर्पियो, ब्रेकअप्स, पढ़ाई में दिक्कत, रॉन्ग डिसीजंस इन लाइफ, अग्रेसिव बट एट रॉन्ग प्लेस, ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, ये सब चलता रहेगा। संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप स्कॉर्पियो राशि को यहाँ लगा दीजिए तो ये कर देगा। एरीज होगा, ऑलवेज स्टार्ट विद न्यू, कुछ नया शुरू करेंगे। एरीज इज स्टार्ट पॉइंट, जिंदगी की शुरुआत एरीज है और अंत स्कॉर्पियो है। तो 1 से लेकर 8 तक ही है। 9, 10, 11, 12 किस्मत, कर्मा, गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर और मोक्ष, ये 4 राशियां उसकी है। जिंदगी तो 1 से 8 के बीच में चल रही है, ये 4 तो सपोर्ट पॉइंट है, गुड और बैड डीड्स। अब आया नेक्स्ट प्लैनेट शनि, समय का मालिक शनि, रोमांस के भाव में। रोमांस के भाव में। शनि क्या है, आप शनि को समझ लीजिए, दुख, तकलीफ, पीड़ा, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर, लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। लर्निंग मीन्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपको उसका एहसास कराएगा कि मैं यहाँ हूँ। जहाँ शनि बैठा है वहाँ का एक्सपीरियंस आपका सबसे ज़बरदस्त होगा, नॉर्मली बैड, क्योंकि दुख का देवता है। देखिए जुपिटर और सैटर्न दोनों गुरु हैं। वैसे लोग कहते हैं कि शुक्र भी गुरु है, हाँ है, लेकिन शुक्र का गुरुत्व अलग तरीके से है। बृहस्पति का गुरुत्व क्लासरूम स्टडीज, क्लासरूम टीचिंग ट्रेनिंग, इससे रिलेटेड है। शनि का जो है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आपने जिंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया, उससे आपको क्या लर्निंग मिली, वो शनि देगा। तो 5वां घर क्या है, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, अदर सोर्स ऑफ इनकम, प्रोफेशन। शनि वहां बैठ गया, इन सब जगह दुखी करने वाला है। तो आप कहेंगे कि ये 2 चीज़ अच्छी चल रही है, ये 2 खराब चल रही हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग वाला कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सैटर्न 5th हाउस, पढ़ाई में एक बार ब्रेक जरूर आएगा। चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। रोमांस में ब्रेकअप डेफिनेटली होगा। अगर शादी से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाद में डिवोर्स वाले लोग ही लाइन में खड़े होते हैं, क्योंकि ब्रेक तो होना ही है। जिसका भी शनि 5वें भाव। 5वां शनि अगर जरा सा भी अच्छा हुआ तो हो सकता है कि शादी सस्टेन कर जाए, नॉर्मली नहीं करती। ब्रेक तो आना ही है, या वो साथ ही नहीं रह पाते। अच्छा, या तो नेचुरली लाइफ ही सेपरेट करवा देती है कि कोई किसी की जॉब कहीं है तो वो कोई दूर काम, जॉब की वजह से हो गई, कुछ और हो गया, कोई सिनेरियोस बनते हैं लाइफ में कि वो कोई बाहर चला गया, उसकी पोस्टिंग ऐसी जगह आ गई। मान लो कोई फौज में है तो हमेशा बॉर्डर पे अपने परिवार को तो लेके जाएगा नहीं ना, तो उसकी क्या प्रॉब्लम है, वो तो जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, उसको जाना ही है। कोई फॉरेन सर्विसेज में जाएगा, फैमिली को नहीं लेके जा रहा, बच्चों का 10th है, 11th है, 12th है, तो सेपरेशन दे दिया ना उसने। तो वो इधर तो वो देख रहे हैं, आगे आप वो वाली बातें कर रहे हैं कि यार मेरे को यहाँ करियर में जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट। शनि जहाँ बैठा वहाँ से रिलेटेड आपको जिम्मेवारियाँ निभानी पड़ेगी। तो संतान की जिम्मेदारी मिलेगी, रिलेशनशिप की जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। अगर आपने नहीं उठाई तो गया।
ये अकेले शनि की बात है। अगर साथ में कोई और प्लैनेट है, किसी का एस्पेक्ट आ रहा है, तो गेम चेंज होता है। मतलब शनि जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव की जिम्मेदारी आपको इस जीवन में अवश्य उठानी है। क्योंकि वो पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा में से है। शनि तो कर्म के लॉर्ड हैं, और कर्म के लॉर्ड जहाँ बैठे उससे रिलेटेड कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो करवाएंगे। तो पांचवा घर क्या है? विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, अदर सोर्स ऑफ इनकम, उन सब पे। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबके सबसे प्यारे प्लेनेट राहु और केतु की। देखिए राहु और केतु, आप ये थीम समझ लीजिए, कहीं बैठे हो कुंडली में, जहां बैठे वहां पे सत्यानाश, खराब ही करेगा भाई। सबको दो दो राशियां दी, 5 प्लेनेट को 2 राशि दी, सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि दी। राहु केतु भी पहुंच गए होंगे, प्रभु हमारे लिए भी कुछ। बोले ये सब बनाते रहेंगे, तुम्हारा काम खाली उजाड़ना बिगाड़ना ही है, तो तुम अपना काम करते रहो। तो उन्हें राशि ही नहीं दी। राशि नहीं दी, बोले जहां बैठे वहीं, जहां तुम बैठोगे वहां वो घर बैठ गया, वो काम नहीं कर रहा, वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो 5वां घर, अब 5वें घर का राहु अगर आप एजुकेशन से लो तो फिर टेक्निकल एजुकेशन आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि राहु भी तो टेक्निकल है ना। अच्छा, राहु आपकी इंद्रियां भी हैं, तो उससे भी रिलेटेड कनेक्शन आता है। विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, राहु यहाँ बैठेगा, इनसे रिलेटेड चैलेंजेस देगा, करियर में इश्यूज देता है। राहु जिस कुंडली में 5वें घर में बैठा है, आप मान के चलिए उस कुंडली में मंगल खराब ही है। कहीं बैठा हो, कितना ही एग्जॉल्टेड दिख रहा हो, जुपिटर के साथ ही बैठ गया हो, तो भी खराब, तो भी खराब है। मंगल खराब रिजल्ट दे के मानेगा। ये कौन सा रूल है? ये एक स्पेशल रूल है। 5th में बैठ के आपके मार्क्स को खराब कर देगा, स्पेशल रूल है ये। Why? चेक कर लीजिए, ऑडियंस से बोलिए, कमेंट में ऐसा डालें। होता क्यों है सर, अगर इसे समझने की कोशिश की जाए? आपका दिमाग है ना, 5वां घर आपका मन है, और राहु क्या है? उद्दंड। राहु क्या है? अच्छा होगा तो क्रिएटिविटी देगा, और खराब होगा तो स्टेबिलिटी देगा। आपका दिमाग में ही फ्लक्चुएशन है। राहु क्या है? वेवरिंग थॉट्स। तो मंगल क्या है? आपका करियर। मंगल क्या है? आपकी नौकरी। तो आपने उल्टे पुल्टे डिसीजन ले लेना है, नौकरी में दिक्कत आ जानी है। तो मार्स विपता उस करियर में इशू देगा ही, स्पेशली जॉब में, क्योंकि राहु फॉलोज मरकरी, राहु फॉलोज सैटर्न। वो तो बिजनेस कर, तो वो नौकरी छुड़वाएगा। तो ये लोग बिजनेस में बहुत अच्छे बिजनेस में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये वेवरिंग थॉट्स है, ये स्टेबिलिटी का प्लैनेट ही नहीं है, खुद ही स्टेबल नहीं है, तुम्हें क्या करेगा? राहु तो खाली यही है ना, नीचे स्टेबिलिटी के लिए तो आपको वो बॉडी पार्ट ही नहीं है, पैर ही नहीं है उसके पास, तो स्टेबिलिटी कहां से देगा? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हमारे पैर, वही तो स्टेबिलिटी देते हैं। अगर पैर ना हो तो कहीं की स्टेबिलिटी, पड़े रहोगे व्हील चेयर पे। अब बात समझ गए? तो ये समझना पड़ेगा। तो राहु खुद ही स्टेबल नहीं है, जो जिसके पास जो है बेचारा वही तो देगा, है ही नहीं, कहां से देगा? और सर 5th हाउस में जब राहु होता है तो एक मिथ ये भी मैंने सुना है कि जिसका भी 5th हाउस में राहु है वो मल्टीपल अफेयर्स में बहुत जाएगा, बहुत सारे उसके रोमांटिक रिलेशनशिप्स होंगे, वो शादी में लॉयल नहीं होगा। इज इट ऑल्सो ट्रू? नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस पर कोई प्लैनेट अगर वो बहुत खराब है तो वो रिलेशनशिप के लिए लॉयल ही नहीं है। राहु क्या है? चोर, डाकू, चीटर, फ्रॉड, ये सब इन सब के देवता कौन? बोले राहु जी। तो जो जैसा है वो वैसा ही देगा। चंद्रमा मन को संभालता है, हेल्थ को संभालता है, एजुकेशन को संभालता है, फीलिंग बताता है। तो 5वें घर का चंद्रमा मन की फीलिंग बड़ी जबरदस्त होती है। शनि कहता है कि मैं फीलिंग दूंगा ही नहीं। बोले फीलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं, प्रैक्टिकल बात करो, पेंडिंग कर्मा की स्टोरी है। राहु कहता है कि मैं बनना तो चंद्रमा चाहता था, अमृत पीना चाह रहा था ना, अमृतत्व के लिए अमृत पिया था। वो तो विष्णु जी ने गर्दन उड़ा दी, वो अलग बात है, लेकिन था क्या, चाहता क्या था? अमृतत्व, थ्रू अमृत। तो क्या हुआ कि राहु को इतने में ही मिला। तो अब ये वेवरिंग थॉट है, ये ढूंढते रहते हैं मेरे को स्टेबिलिटी कहां मिलेगी, तो ये भटकते रहते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो कभी ये पार्टनर, कभी ये पार्टनर, कभी ये पार्टनर, कभी बच्चों पे फोकस, कभी रिलेशनशिप पे फोकस, कभी पढ़ाई करने लग जाएंगे, कभी करियर से रिलेटेड परेशानी कर देंगे, कभी अदर सोर्स ऑफ इनकम, जाके स्टॉक मार्केट में पैसे डालेंगे और इमोशनल ट्रेडिंग के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे। ये स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का रूल है। ये राहु इन 5th हाउस, दिमाग लगा के पैसे डालें, अगर नहीं डाले और इमोशनल बाइंग ट्रेडिंग कर दी तो राहु सब उजाड़ देगा। ये स्पेशल रूल है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी का। अब आते हैं केतु देवता पे। केतु देवता।
दिमाग ही नहीं है जी, जिसके पास गर्दन ही नहीं है, जिसके पास दिमाग ही नहीं है, जिसके पास सेंसेस ही नहीं है, आंख नहीं है, नाक नहीं है, कुछ बोलने का पता नहीं है, थॉट प्रोसेस नहीं है, जिसके पास दिमाग, जिसके खुद के पास दिमाग नहीं है, वो दिमाग बांटता फिरेगा? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो कहेगा कि दिमाग मत लगा, खाली मेहनत मजदूरी करता रहे। तो केतु डू नॉट हैव हेड, सो देयर इज नो हेड एट ऑल। जहां केतु बैठा है वहां से रिलेटेड तो आपको जिंदगी में गलतियां करनी है, क्योंकि जिसके पास जो है वही तो देगा, है ही नहीं, कहां से देगा? तो रोमांस दिक्कत, चाइल्ड बर्थ दिक्कत, एजुकेशन दिक्कत, विद्या बुद्धि संतान रोमांस, ये कराता है ब्रेकअप। असली प्लैनेट ब्रेकअप का कौन है? केतु। जब भी 5th हाउस में बैठता है, कहीं बैठा हो केतु, जहां बैठेगा वहीं पे टुकड़े कर देगा। केतु का काम क्या है? ब्रेकिंग अप। ठीक है, जैसे हमारा जन्मों का बंधन, जन्म मरण का बंधन को केतु तोड़ के क्या करता है? उस बंधन से मुक्ति करता है ना, बोले जाइए मोक्ष। 12वें घर का केतु बोला है ना? तो वो 5वें घर में रिलेशनशिप में मोक्ष नहीं दिलाएगा, बोला तुम हटो, फिर दूसरे को आने दो, फिर तुम हटो, तुम्हारे साथ भी एग्जीक्यूट हो गया कर्मा, फिर तुमसे भी एग्जीक्यूट हो गया। संतान से रिलेटेड भी है, विद्या बुद्धि संतान रोमांस, पढ़ाई में ब्रेक, संतान में केतु मिसकैरेजेस का में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाइल्ड कंसीविंग में बहुत इशू देता है, क्योंकि केतु तो मोक्ष का है ना। बोले यहाँ करने क्या आ रहे हो तुम, तुम्हें तो मोक्ष चाहिए, तो इसलिए वहां पर उस एरिया में प्रॉब्लम देता ही देता है। केतु जहां बैठा वहां आपको घुटने टिका देगा, यूं बात समझ लीजिए। वहां आपको सरेंडरिंग मोड में जाना ही पड़ेगा। केतु जहां बैठा वहां सरेंडर हो जाओ, बोले प्रभु मैं सरेंडर्ड हूं, क्योंकि जब तक सरेंडर नहीं होगे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। एंड अल्टीमेट डिजायर क्या है? मोक्ष। तो फॉर अचीविंग योर डिजायर्स यू हैव टू सरेंडर। ये कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। और केतु वो प्लैनेट है जो पास्ट लाइफ बेंडिंग कर्मा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर नहीं करता होता तो जिंदगी की शुरुआत एरीज है, अभी हम थोड़ी देर बात करी, उसमें पहला नक्षत्र केतु का है। क्यों है भाई? सूर्य से क्यों नहीं? राजा तो सूर्य था, केतु को ही नहीं, केतु को इतनी वैल्यू क्यों दी गई? क्योंकि जब तक पिछला जन्म में बाकी नहीं होगा तब तक अगले जन्म में पहुंचोगे कैसे? तो वो स्टार्ट पॉइंट। अब आपको एक सीक्रेट और देता हूं। देखिए, सारे जो जन्मों के कर्म है वो हमें पता नहीं पड़ते पिछले जन्म में क्या करके आया है ना, हम देख नहीं सकते, वी कैन नॉट गो बैक एंड चेक। ठीक है, कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता पास्ट लाइफ में क्या थे, जैसे हम बात कर, जैसे पिछले जन्म में कोई शेर भी हो सकता है, कोई राजा भी हो सकता है, कोई किसी के यहाँ पेड़ भी हो सकता है, कोई गाय भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, यू नेवर नो। वो स्टोरी आप समझ लीजिए कि हमारा जो दिमाग है, ये दिमाग हमारा इस जन्म को जो दिमाग में सामने जो भी चीज़ें टॉपअप में जो फ्रंट में वो उसको एग्जीक्यूट करता है। साइंटिफिक है, जो आपको जिसको आप जो चीज़ लर्न करना चाहते हो फ्रंट में होता है। जब वो पूरी लर्न हो जाती है, वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो पीछे वाला दिमाग हैंडल करता ही है ना, छोटा दिमाग जिसे कहते हैं, है ना। हिंदी में शायद उसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, और शायद इसको सुपरस्टिशियसनेस से भी जोड़ा जाता है। और राहु वो पर्दा है। जैसे हम आईटी, ज़्यादातर आईटी वाले लोग हैं आजकल, आईटी सब समझते हैं। तो जैसे हमारी हार्ड डिस्क में कॉलम बने होते हैं, सी कॉलन, डी कॉलन, ई कॉलन, होती सेम ही है, हार्ड डिस्क एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग ड्राइव बना दिए। ये सी वाला है, ये डी वाला है, यहाँ पे मैं डेटा रख लूँ, ये ई वाला है ना, ऐसे बनते ना। वैसे ही हमारी जिंदगी एक ड्राइव है, ये सी कॉलन, एक हार्ड डिस्क है, उसमें कॉलम बहुत सारे हैं। तो अभी सी चल रहा है, फिर डी आएगा, फिर ई आएगा, और उसके बीच में जो पार्टीशन कर रहा है वो है राहु, पर्दा, कर्टेन। इसलिए राहु एस्ट्रो वास्तु में राहु इज कर्टेन, तो पर्दा है वो। तो वो पर्दा डालता जाएगा। तो ये सी खत्म, डी खत्म, ई खत्म। अब उसको तो पता है कि हार्ड डिस्क तो वही है यार, कोई तो एक साथ उसे पढ़ ही पाएगा ना, कि आपको सी कॉलम से कुछ उठा के लाना है, एक फाइल डी से उठानी है कि ई से उठानी है, समवन हैज टू रीड इट। तो वो तो हमारे प्लैनेट कर लेते हैं, क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी। हमारे पास खाली वो ड्राइव का एक्सेस है। तो हमारे पिछले अच्छे या बुरे कर्म को हम नहीं पता कर सकते। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड राहु केतु, क्योंकि पार्टीशन है ना ऐसा बना हुआ। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक दीवार है, इसके पीछे कोई दूसरा घर है तो एक ही फ्लोर ना, लेकिन बीच में दीवार है। यू कैन नॉट पीप इनटू समवन एल्स हाउस, क्योंकि बंद है। खिड़की खुली हो झांक लो, लेकिन बंद है ना यार, तो कहां से देखेंगे आप? तो जो सेपरेशन का काम है, लाइफ भर लाइफ जब जो सेपरेशन का काम है, वो राहु केतु का काम है। इसलिए इनको कार्मिक प्लैनेट बोला है। और ये फॉलोअर हैं सैटर्न के, शनि समय है।
तो समय उसके दो क्या नाम है काम करने वाले, दो चिंटू बंटू, एक राहु है एक केतु है, शनि उनको इशारा देता है, ये दोनों काम करते हैं, ये बेचारे भाग भाग के तू पर्दा डाल तो इसको एग्जीक्यूट करा दे, यही करते रहते हैं। और बाकी सारे बेचारे जो प्लैनेट हैं वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना रिजल्ट देते रहते हैं। इसलिए राहु केतु शनि इज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि ये क्या लेके आ रहे हैं आपको पता ही नहीं है पिछले जन्म से रिलेटेड। अगर पता करना है तो आपको नक्षत्र तक जाना पड़ेगा, राहु किस नक्षत्र में, कौन सी राशि में, कितने डिग्री का कितना है, कौन से पदा में है, D9 में कहाँ गया, D10 में कहाँ गया, हर एक से रिलेटेड उसका इम्पैक्ट आता है। सम अदर डे वी विल डिस्कस कि डिटेलिंग करेंगे इसकी तो समझ में आएगा कि कैसे चलता है। बट पास्ट लाइफ एंड पास्ट लाइफ कर्मा इज मोस्ट ब्यूटिफुल टॉपिक। सर अब हम 5th हाउस लॉर्ड को हर हाउस में डिस्कस करते हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में 5th हाउस का लॉर्ड आप देखिए और देखिए कौन से हाउस में बैठा है और वो आपके पूर्व पुण्य के बारे में क्या स्टोरी बता रहा है, इसे कैसे डिकोड किया जाए। 5th हाउस का लॉर्ड जहां जाके बैठेगा वहां से रिलेटेड पिछले जन्मों के अच्छे कर्म एग्जीक्यूट करेगा, गुड डीड्स, अच्छे कर्म। नॉर्मली तो अच्छा ही है। हाँ। वो तो राहु केतु शनि ने थोड़ा सा तंग कर रखा है, वहां ही आके बैठ गए तो वो जितने अच्छे मिलने नहीं देंगे, वो अलग बात है। क्योंकि 5th हाउस का राहु बैठेगा तो पर्दा डाल देगा, केतु बैठेगा तो ब्रेक दे देगा, शनि क्या कहता है बोला डिले नेक्स्ट लाइफ, इस बार मैं नहीं दे रहा। समझ गया, शनि समय है, शनि वहां बैठ गया बोला इस बार मैं नहीं दूंगा, पिछले जन्मों कर्म अगले जन्म में दूंगा, इस बार मैं कम दे रहा हूँ। राहु आ गया बोले पर्दा डाल दो, नहीं दूंगा इस बार, या तुम्हें देखने नहीं दूंगा, है ना, विजिबिलिटी पुअर कर देगा। जैसे फॉग में हम गाड़ी चलाते हैं विजिबिलिटी नहीं होती ना, तो राहु का वही काम है। बाकी सारे प्लैनेट हैं तो वो सबसे काम करते हैं। अब 5th लॉर्ड जहां जाके बैठा आप समझ लीजिए उससे रिलेटेड आपके अच्छे कर्म हैं। मान लीजिए 5th लॉर्ड इन 1st हाउस, दिमाग कहाँ है ठिकाने पे। 5th हाउस क्या है, 1st हाउस क्या है, शरीर, शरीर का भी फर्स्ट पार्ट, तो दिमाग कहाँ है ठिकाने पे, एट द प्लेस वेयर इट शुड बी। दिमाग अपनी जगह है ना, तो लर्निंग, अब अपग्रेडिंग, अपने आप को एलिवेट करना, नई नॉलेज अर्न करना, कुछ जिंदगी में नया करना, मेरे शरीर, मेरे दिमाग, मेरी इस लाइफ में इससे अच्छा प्लेसमेंट क्या होगा कि मेरे पूर्व जन्मों के अच्छे कर्म मुझे शरीर पे, मुझे इस 1st हाउस लगन पे, खुद की पर्सनालिटी पे मिल गए, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देखिए, 1st हाउस खाली खुद का शरीर नहीं है, हाइट ऑफ करियर भी है। 10वें घर से चौथा हुआ ना, तो 10वां घर कर्म और चौथा घर आपका सिंहासन, कंफर्ट सिंहासन। तो 5th लॉर्ड इन लगना क्या दे रहा है आपको, करियर में हाइट पे पहुंचा रहा है। ओके 10 से 4th हुआ ना, तो आपको करियर में हाइट पे पहुंचा रहा है। हालांकि लोग कहेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, 10th से कैलकुलेट करो तो 8वां आता है। अरे 8वां भी तो पिछले जन्मों का स्टोरी है स्कॉर्पियो, कि अच्छे कर्म किए, ये तो अच्छा है, तभी फर्स्ट में मिलेगा या सेकंड में मिले। 5th लॉर्ड इट इज गुड फॉर फैमिली, खाना अच्छा, परिवार अच्छा, बैंक बैलेंस अच्छा। 5th लॉर्ड इन 2nd हाउस, अच्छे मोटे पैसे वाले लोग होते हैं ये। तो मतलब ये दोनों प्लेसमेंट्स बहुत ही अच्छा कर्म दिखा रहे हैं अगर 1st और 2nd हाउस, 1st एंड 2nd हाउस ये बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। 5th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में बैठा, तीसरा घर एफर्ट का है, तो बोले अपनी मेहनत से पिछले जन्मों के कर्मों को एक्टिवेट करिए। जब तक मेहनत नहीं करेंगे पिछले जन्म के गुड डीड्स आपको रिजल्ट देंगे ही नहीं, क्योंकि उससे 11वां हुआ ना। तो फॉर किसी भी घर से 11वां घर देख लीजिए, वो उस घर की इच्छा है। तो 5वें घर की इच्छा क्या है, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांच। तो रोमांच के लिए तुम्हें एफर्ट करना है, चाइल्ड बर्थ के लिए तुम्हें एफर्ट करना है, पढ़ने के लिए तुम्हें एफर्ट करना है, ठीक है। तो उससे 11वां हुआ। 5th लॉर्ड इन 4th हाउस, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है, अपने से 12वां गया। लेकिन गुड डीड्स रिलेटेड टू मदर, हाउस, घर की सुख चैन शांति, गाड़ी, बंगला, ये सब 4th हाउस है ना, कि माता के साथ पिछले जन्म में अच्छा कनेक्शन आपका था, कर्म अच्छे थे, आपने सेवा की। 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, बहुत बढ़िया, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ये तो क्या ही समझाना, बोलो ये तो यहीं बैठा है, जिसका मालिक यहीं बैठा तो चलाता रहेगा, ठीक रखेगा। 5th लॉर्ड इन 6th हाउस, अब यहां से डिस्प्यूट शुरू। 6th हाउस ऑफ डिस्प्यूट, 6th हाउस ऑफ प्रॉब्लम,
परेशानी, समस्याएं, लेबर, मेहनत, स्ट्रगल, ऐसी डीड्स पे काम करने का मन ना करे, मजबूरी में काम करने पड़े, लोन चलते हो। पांचवा घर, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, चाइल्ड रिलेटेड ट्रबल, रोमांस रिलेटेड ट्रबल, क्योंकि है तो वो डिस्प्यूट का ही हाउस ना, तो बच्चे से नहीं बनेगी। ओके। रोमांस में या पार्टनर के साथ ऐसा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट की स्थिति हमेशा रहेगी, है ना। छठा घर क्या है? लोन्स भी तो हैं, तो आपका बच्चा लोन में रह सकता है, आपका पार्टनर पे हमेशा लोन चलता रहे, ये भी हो सकता है। और यहाँ सिक्स्थ हाउस ऑफ डिजीजेस, फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, मन में बीमारी है, संतान बीमार है, आप जिससे रोमांस कर रहे हैं वो खुद बीमार है। ओके। अब वो कुछ लोग होते हैं फिजिकली अनफिट, कुछ लोग होते हैं मेंटली अनफिट, इसको समझना पड़ेगा। और यहाँ फिफ्थ हाउस तो बुद्धि भी है, संतान भी है, तो फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, मन में कलेश ही चल रहा है। सिक्स्थ हाउस तो कलेश है ना, तो मन में कलेश चल रहा है, दिमाग में कलेश चल रहा है। जैसे फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में अपने घर में बैठा है और उसको बचा रहा है, अपने घर में बैठा है उसे बचा रहा है, कोई भी अपने घर को खराब नहीं करता, तो फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस हमेशा बचाएगा। अच्छी पोजीशन में, तो वो लेकिन सिक्स्थ आते ही मुसीबत आई, तो वो एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि आपका पूर्व जन्म का कर्म बहुत अच्छा है कि आपको फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ और हाउस प्रोटेक्शन मिल रहा है कि ये तो एग्जीक्यूट हो गई। सिक्स्थ में जाते ही बोले डिस्प्यूट होगा, सेवेंथ में जाते ही आपको एफर्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, एफर्ट करिए तभी शादी होगी, क्योंकि उससे तीसरा है, उससे तीसरा एफर्ट का और सातवां घर शादी का। तो रोमांस कन्वर्टेड इनटू मैरिज, यू हैव टू डू एफर्ट। पांचवा घर तो रोमांस है ना, तो आपका रिलेशनशिप है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत लंबे समय तक चल रहा होता है, जैसे स्कूल कॉलेज के साथी होते हैं, फिर आपने मैरिज कर, फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, ये उनका साल। हाँ 10 साल 15 साल वो साथ ही स्कूल में, फिर कॉलेज में साथ रहे, फिर आगे बढ़े, जॉब में आए, उसके बाद जब वो एज आई मैरिजेबल तो दोनों ने आपस में शादी कर ली। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, इंटरेस्टिंग है ना। तो ये इच्छा है, विश फुलफिलमेंट। फिफ्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, बोले अब गया एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में हो या फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में हो। आठवां घर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आठवां घर क्या है? पिछले जन्मों की गलतियां। तो दिमाग में क्या है? गलतियां, बार बार क्या करोगे? गलतियां। लाइफ में क्या होगा उसकी वजह से? ट्रांसफॉर्मेशन, परेशानियां, समस्याएं, अपने ही डिसीजन, अपने ही फैसले गलत लिए जाएंगे। तो ऐसे लोगों को दूसरों से सलाह लेनी चाहिए और फिर चलना चाहिए। और मैंने नोटिस किया ये लोग दूसरों से सलाह लेते बड़े, मैं जो कह रहा हूँ बस वही ठीक है। और वही ठीक होता तो एट्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ हाउस में लेके बैठा होता। कैसे ठीक हो सकता है? संभव ही नहीं है। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जैसे हमने कहा फिफ्थ लॉर्ड इन लग्ना, वाव, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, वाव, लेकिन इनसे भी अच्छा एक है फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। भाग्य में, पूरे पुण्य और भाग्य का कनेक्शन। हाँ, तो पिछले जन्मों का कनेक्शन और इस जन्म का कनेक्शन, दोनों का लक आपस में कनेक्टेड है। यानी पिछले जन्मों के दादा, इस जन्म के पापा, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मतलब ग्रैंडफादर एंड फादर एंड यू, ऑल थ्री आर कनेक्टेड फ्रॉम पास्ट लाइफ, एंड सीरियस कनेक्शन है, लॉन्ग टर्म। ओके। नाइन्थ लॉर्ड जहां बैठा, नाइन्थ इज फादर, फिफ्थ इज संतान, तो पिता और संतान, तो और लग्न इज सेल्फ, तो मैं लगन हूं, नाइन्थ हाउस मेरे फादर हैं और फिफ्थ हाउस मेरी संतान है। अब अगर आपस में इनका ट्राइन कुछ कनेक्शन हो गया तो पिछले जन्मों से चला आ रहा है संतान फादर का कोई कनेक्शन, बिना उसके संभव ही कैसे है? फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड लगना, नाइन्थ लॉर्ड लगना, कोई कनेक्शन, कोई कॉम्बिनेशन कैसे संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो स्टोरी है। और देखिए, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म की वजह से इस जन्म की किस्मत इज नाइन्थ हाउस, अच्छी मिली, योर लक इज फेवरिंग, शाइनिंग। यस, दैट इज नाइन्थ हाउस। तो मुझसे आप पूछें, तो अगर आप मुझसे पूछें अगर आप अपनी कुंडली बनाओ तो क्या रखना चाहोगे, है ना, कौन सा प्लेट में? मैं कहूँगा मेरा फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड दोनों आपस में दोस्त हों, लगन के भी दोस्त हों, जाके लगन में बैठ जाएं। तो फिफ्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, मन कहाँ लगा है? करियर में, कर्मों में, फोकस क्या है? ये लोग क्या होते हैं? फोकस्ड टुवर्ड्स देयर करियर। लेकिन फिफ्थ लॉर्ड का 10th कनेक्शन अगर आप गिनना शुरू करें तो 6th होगा। तो किस्मत में पिछले जन्मों के कर्मों से रिलेटेड किसी भी घर से अगर आपका उसका वो देखना हो आपका कि इसका क्या पिछले जन्मों का ऋण है, तो फिफ्थ का ऋण 10वां घर है। फिफ्थ का ऋण 10वां, हाँ 6th हुआ ना, फिफ्थ से 6th 10th ऋण, लोन्स। तो
पांचवें घर का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ गया तो पिछले जन्मों के जो लोन्स हैं, जो कर्जे हैं, वो करियर से रिलेटेड हैं, चुकाओ। और ये हैवी हैं, कम नहीं है, क्योंकि 6th है और वहां से गिनोगे तो 8th है। तो इनकी वजह से आपकी जिंदगी में बार बार चेंजेस। 5th लॉर्ड जहां बैठा ना, मोटी मोटी बात समझ लो, वहां आपका मन लगता है। जहां बैठा है ना, वहां आपका मन लगेगा। अब जैसे किसी का 5th लॉर्ड लगन में बैठा तो खुद में लगेगा, 5th में बैठा तो बच्चों में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा, इसमें मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई भी तो है ना, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो उससे भी संबंध आएगा। अब 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट। मन कहाँ लगेगा? कमाई में। 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, पढ़ाई में। 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, कमाई में। सी द डिफरेंस, आपस में आमने सामने है ना। पढ़ाई के लिए आपको घर में बैठना पड़ेगा या स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा, और कमाई के लिए आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। सो 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, मन लगेगा कमाई में, पैसे आते रहेंगे, ये खुश रहेंगे, क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है? पैसा पैसा, तो ये खुश रहेंगे। दूसरा 11th हाउस ऑफ सोशल कनेक्टिविटी। तो ये लोग, मैंने देखा नॉर्मली ये लोग अपने सर्किल में थोड़ा पॉपुलर होते हैं, कि वो वाला फ्रेंड नहीं आया, आप मान लो 4-5 फ्रेंड्स हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, तो बोला यार एक वो नहीं आ रहा, उसको सब मिस करेंगे, वो आना चाहिए, वो खूब बातें बातें करता है, खूब मजे, बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता है। 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, ये सोशल कनेक्टिविटी के लिए बढ़िया, इनकम के लिए बढ़िया, बहुत अच्छा योग है। 5th लॉर्ड लास्ट 12th हाउस में, अब यहाँ से 8वां हुआ वो। 5th लॉर्ड इन 8th फ्रॉम इटसेल्फ, 8th, ये दिक्कत है, बार बार जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन, ना सिर्फ खुद की में, संतान में, पढ़ाई में, सब्जेक्ट चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल जो कॉमन होता है, साइंस ले लिया आपने 12th तक, उसके बाद में आपने जाके क्या किया, मेरे को तो कॉमर्स चाहिए, मेरे को इकोनॉमिक्स चाहिए, मेरे को सीए करना है, मुझे लॉ में जाना है, मुझे बिजनेस डेवलपमेंट में काम करना है। तो आप तो यार 12th तक साइंस पढ़ के आ रहे थे, 11th 12th में आपने साइंस ली कि मैं तो इंजीनियरिंग करूँगा। बोला इंजीनियरिंग साइड में रखो, मेरा तो लॉ में इंटरेस्ट है, मेरा मेडिसिन में इंटरेस्ट है, मेरा यहाँ इंटरेस्ट है, मेरा वहाँ इंटरेस्ट है। ये इस तरह के काम करवाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, 5th लॉर्ड जहां जाके बैठा वहां पे जाकर आपके पिछले जन्मों के कर्म एग्जीक्यूट होंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 5th लॉर्ड इन 12th हाउस, घर से दूर जाके ही किस्मत खुलेगी। ये देखिए, जैसे सर बचपन से ही हम कुछ बच्चों को देखते हैं कि जब वो घर से दूर हुए तो ही उनका खुद का भाग्योदय हुआ, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी, फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी हुई। पिछले जन्म के गुड डीड्स हैं, 12th हाउस है, दूर जाके, दूर वाले लोगों के साथ है तुम्हारे पेंडिंग कर्मा, गुड डीड्स, वहां जाओ, वहां से तुम्हें अच्छा मिलेगा। घर से दूर जाना ही होगा, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लर्निंग के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, जो 5वां घर है उसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा। 5th लॉर्ड 9th हाउस, बोले बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के कैसे मिलेगा तुम्हारे को पिछला, तो आपको भक्ति में जाना पड़ेगा, है ना। 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, जब तक संतान नहीं होगी तब तक पिछले जन्म के सारे गुड डीड्स हिडन हैं, चाइल्ड बर्थ के बाद ही ग्रोथ होगा। 5th लॉर्ड इन 7th हाउस, बोले शादी के बाद ही पिछले अच्छे जन्म शुरू होंगे, उसके अच्छे कर्मों के रिजल्ट आने शुरू होंगे। 5th लॉर्ड इज इन 4th हाउस, बोले पैदा होते ही शुरू हो गए माँ के साथ ही। ओके। 5th लॉर्ड इन 2nd हाउस, बोले जैसे जैसे परिवार में बड़े इवेंट होते जाएंगे, कभी किसी की मैरिज हो गई, कभी किसी का चाइल्ड बर्थ हो, किसी के भी हुआ, तुम्हें ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। सेकंड, परिवार बढ़ेगा ना, एक्सटेंशन इन फैमिली। तो 5th लॉर्ड का कनेक्शन है पिछले जन्मों से, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए इसे पूर्व पुण्य कहा है। वंडरफुल सर। और ये आप कनेक्शन देख लीजिए, सब लोग ऑडियंस से कहिए जरा इसमें कमेंट जरूर डालें, मैं इसका खुद कमेंट जरूर डेफिनेटली पढ़ूंगा, आई लव टू आंसर दोस कमेंट्स। और हम सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड भी करेंगे सर। सर मैंने 5th हाउस पे बहुत पढ़ा है, खुद भी बहुत लोगों से बात भी की है, बट आई मस्ट टेल यू इतना डिटेल डिस्कशन मुझे अभी तक 5th हाउस पे नहीं मिला है, और इतना इंसाइटफुल, इतना ज़्यादा मैंने खुद के चार्ट से कनेक्ट किया, जिन लोगों के चार्ट मैं जानती हूँ और जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ, मैं रिसर्च करती हूँ, उससे कनेक्ट किया, एंड एवरीथिंग जस्ट मेड सो मच सेंस। एंड आई एम श्योर कि आप भी ये सारे रूल्स अपने चार्ट में अप्लाई कीजिए और अपने पूर्व पुण्य को डिकोड कीजिए हर प्लैनेट के साथ, और कहाँ आपका 5th हाउस लॉर्ड बैठा है उसकी पोजीशन के साथ। सर आई एम सो ग्रेटफुल दैट वी हैड दिस डिस्कशन टुडे, और बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मुझे मिले, और आगे आने वाले डिस्कशन में हम और ऐसे ही टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट विजडम ऑलवेज।
थैंक यू। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कौन सी राशि है, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, क्या वो एग्जॉल्टेड है, क्या वो डेबिलिटेटेड है। आपको क्या लगता है, आप क्या पूर्व पुण्य लेकर आए हैं, आपने पिछले जन्मों में कौन से अच्छे कर्म किए जिसकी ब्लेसिंग्स आपको इस लाइफ में भोगने को मिल रही हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले पॉडकास्ट में मैं ऐसे और कौन से टॉपिक्स पर बात करूं वो भी बताइए, और आज के जो क्वेश्चंस हैं ना आपके इस पॉडकास्ट से, वो सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और उनके रिप्लाई आप तक हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके लिए ऐसे ही वंडरफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।